हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो बेटा सभी। अब अपना जो 10th क्लास का जो अगला पेपर होगा वो साइंस का होगा बेटा 2024-25 सेशन के अंदर। तो मैं सुनील यादव अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो साइंस के मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है जैसा कि मैंने 12th क्लास में वीडियो बनाई थी उसमें मैंने टॉप 30 क्वेश्चन रखे थे और ज़्यादातर मैंने देखा तो उनमें से कम 20 टॉपिक ऐसे थे जो उनमें से आए थे। कुछ एक आध टॉपिक अब की बार जो पैटर्न के हिसाब से चेंज थे, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% उसमें से आया था, लगभग 60 to 70% वहाँ से है। तो 10th क्लास का मेरा पूरी उम्मीद ये रहेगी भाई सेम टू सेम। और 10th में कुछ क्वेश्चन मैंने ज़्यादा लिए, इसका मतलब 80 अबव% सिलेबस यहीं से होगा। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फिजिक्स पार्ट से शुरुआत कर रहे हैं। व्हाट इज रजिस्टेंस? रजिस्टेंस क्या होता है एंड राइट इट एसआई यूनिट आल्सो। तो रजिस्टेंस बेटा आर से डिनोट करते हैं, रजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। ठीक है, और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ये? लेंथ पे, एरिया पे, टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, चार चीज़ों पे निर्भर करता है। ठीक है, मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ताकि आपको क्विक रीजन भी मिल जाए यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। इसके अंदर दो चीज याद रखनी, एक तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा और बोथ इंसिडेंट नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन लाई एट सेम पॉइंट। ठीक है, दो बातें लिखनी है और ये बताना है, डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा इसमें। वी आर यूज कन्वेक्स मिरर एज द रियर व्यू ऑफ द व्हीकल। जो हमारी गाड़ी मोटरसाइकिल होती है उन्हें जो पीछे की वस्तु देखने के लिए हम कि जो मिरर का यूज करते हैं उस मिरर का नाम क्या है? कन्वेक्स। तो उसके अंदर हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है और स्मॉल बनती है। ठीक है, वर्चुअल और स्मॉल बनती है, इसके कारण हमेशा हम किसका यूज करते हैं? कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। एक्सप्लेन एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करें, जैसे भाई तारों का चमकना हो गया, ये सभी एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर आते हैं। उसके अलावा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे आपको बोले भाई हमें आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है या फिर लाल रंग का क्यों दिखाई देता है सूर्य, यानी किसी भी कलर की बात होगी तो हमेशा आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन नियर साइड व्यू एंड फार साइड व्यू ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के अंदर देखो मैंने दो चीज बताई थी, नियर के लिए 25 सेंटीमीटर और फार के लिए इन्फिनेटिव। ठीक है, नियर के लिए कितना? 25 सेंटीमीटर और फार के लिए इन्फिनेटिव। नियर साइडनेस एक रोग भी होता है जिसको हम मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया में पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम फार साइडनेस बोलते हैं, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती, पास की दिखाई नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? पावर क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर की ऐसा यूनिट होती है जूल, सॉरी वाट। पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट, एनर्जी की होती है जूल। तो ठीक है, और फार्मूला क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। आगे वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जैसे ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये वाला हिस्सा हम इसको मान लेते हैं नॉर्थ, तो इसका भी हिस्सा क्या है? नॉर्थ है। अगर ये दोनों आपस में ऐसे कभी भी नहीं काटेगी, तो मान लीजिए काट भी गई तो दो डायरेक्शन हो गई नॉर्थ की, एक ये और एक ये। तो एक समय में दो डायरेक्शन किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की नहीं हो सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन पैरेलल सर्किट वाई यूज द होम टू गुड। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस इंस्टेड ऑफ सीरीज। यानी कि घरों के अंदर सीरीज में जोड़ने के फायदे की अपेक्षा घरों में पैरेलल में जोड़ने के क्या फायदे होते हैं, सीरीज के क्या नुकसान होते हैं। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, करंट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, होगा ही अलग, क्या है वो, सीरीज में करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो हमेशा घरों में कौन सा यूज करना? हमें पैरेलल सर्किट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फ्यूज। तो फ्यूज क्या होता है? एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसका प्रयोग हम अपने अप्लायंस को सेफ्टी करने के लिए यूज करते हैं ताकि आग वगैरह ना लगे। और उसके बाद है सेफ्टी और सर्किट के लिए ये किस प्रकार सर्किट को सेफ करता है। तो आपने बताना है भाई, जैसे भी कहीं भी शॉर्ट सर्किट होगा तो इसके फ्यूज क्या होता है? टूट जाता है। फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल लो होता है। ठीक है, हाँ।
एक्सप्लेन द कोड ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर डज नॉट ग्लो वाइल हीटिंग एलिमेंट। जो हीटर होता है तो उसके अंदर जो तार होते हैं वो किसके होते हैं, नाइक्रोम के होते हैं। तो नाइक्रोम के तार में जैसे ही करंट जाता है तो तार क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और हीटिंग देने लग जाते हैं, यानी वहाँ से हमें हीटिंग मिलती है। बट जिससे वो ज्वाइन रहते हैं वो कॉपर के होते हैं। तो जो तार होते हैं अंदर नाइक्रोम के होते हैं, नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, कंडक्टिविटी लो होती है। और जो बाहर जो तार होते हैं वो तांबे के होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और रेजिस्टेंस कम होता है। ये बातें लिखनी है। उसके बाद व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर दोनों आपस में एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, उसे हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या रहेगा, V इज इक्वल टू आई आर। उसके बाद 2, 3 और 6 के रेजिस्टेंस हैं, इनको हम अगर कंबाइन कर देते हैं तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस वो बनेगा। वो कितने कैसे जोड़े हम, उसका आंसर हमारे पास कितना है, 1 ओम आए। ठीक है, तो आप पैरेलल में जोड़ो तो सीरीज में जोड़ो, आपका आंसर 1 आना चाहिए। ये न्यूमेरिकल होगा। एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का हम प्रयोग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, जैसे हमें बिजली को यहाँ से दूसरे जगह भेजना है, दूसरे स्टेट में भेजना है, तो हम तांबे के या एल्यूमिनियम के तार क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है। एक्सप्लेन प्लानेट डू नॉट ट्विंकल। जो ग्रह होते हैं वो क्यों नहीं चमकते, ये हमारे धरती के बिल्कुल पास में होते हैं, इन पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होता, इस कारण ये नहीं चमकते। ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग होता है जैसे हम किसी सर्किट पे एक स्विच में या एक सर्किट बोर्ड में काफ़ी मात्रा में अप्लायंस लगा देते हैं, इससे ओवरलोड होगी, इसके कारण से क्या कोज होंगी, इससे शॉर्ट सर्किट करंट आग लग जाती है। उसके बाद फोकल लेंथ दे रखी 2 मीटर, तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, और पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। उसके बाद R की वैल्यू 36 है, फोकल लेंथ कितना होगा, F इज इक्वल टू R/2, यानी कि F ये फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू R/2। तो 36/2 कितना हो गया, 18। एक्सप्लेन रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स और कनकेव के लेंस के जितने भी डायग्राम वो सारे आपने बना के देखने हैं। एक्सप्लेन रे डायग्राम ह्यूमन आई का रे डायग्राम बनाना है, साथ में एक्सप्लेन करना है उसकी पार्ट को, जितने भी होते हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर जैसे हमारे पार्ट क्या क्या देखे हमने, कॉर्निया, इरिस, रेटिना, रोड सेल, कोन सेल, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 21। एक्सप्लेन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को ठीक करने के लिए हम कनकेव लगाएंगे, इसके लिए कन्वेक्स लगाएंगे। राइट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ में एंड होती है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, ये प्रॉपर्टी लिखनी है। एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड में हमने देखा था, देखो ये FBI, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, यानी कि F मतलब फादर, मदर और चाइल्ड, F से फोर्स, मदर से मैग्नेटिक फील्ड, I से करंट, FBI, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं फादर, मदर और चाइल्ड। चाइल्ड से करंट, देखो चाइल्ड मतलब करंट, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, फादर मतलब फोर्स। अब केमिस्ट्री पे देखते हैं, तो केमिस्ट्री को मैं कंप्लीटली बेटा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ आपको। वाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। तो मैग्नीशियम रिबन Mg होता है, इसको हम रबिंग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रबिंग करेंगे ताकि ऑक्साइड की लेयर हट जाए और हम अच्छे से यूज कर लें। रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम सांस लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ गैस रिलीज करते हैं, कुछ इनहेल करते हैं, कुछ एक्सहेल करते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वाई वी पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। लोहे की वस्तु पे हम पेंट क्यों करते हैं, तो भाई जो लोहे की चीज़ होती हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, इन पे ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, खराब हो जाती है, रेसिडिटी हो जाती है, यानी कि उसको हम कोरिजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हिंदी में बताऊं तो विकर गंधीता क्या होती है, तो विकृत गंधीता मतलब कि जैसे हमारे चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं तो कई बार उनमें गैस नहीं होती, उसमें होती है कौन सी, नाइट्रोजन गैस। जैसे वो गैस निकलेगी तो तुरंत उसमें ऑक्सीजन बढ़ जाती है और ऑक्सीजन के आने से वो मतलब उनका स्वाद खट्टा हो जाता है, उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। आयोनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, ये कंबाइन होकर बनते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के ये शेयरिंग से बढ़ते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। एसिड सब्सटेंस नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो एसिड सब्सटेंस है, जैसे कोई भी एसिड ले लो, HCl, H2SO4, HNO3,
अगर इनको अगर वाटर नहीं देंगे तो इनका जो बिहेवियर है वो एसिडिक नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनके पास H पॉजिटिव आयंस नहीं होंगे। एम्फेटोरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस के साथ भी। तो दो एम्फेटोरिक, एक तो जिंक होता है और एक एल्यूमिनियम, ठीक है। आगे व्हाट आर होमोलोगस सीरीज, होमो मतलब सेम प्रकार की सीरीज, जैसे CH3Cl C2H5Cl, जिसके अंदर क्या है एक एक कार्बन बढ़ाते चलना है और दो दो हाइड्रोजन बढ़ाते हुए चलना है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इथेनोइक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड H2S का एंड प्रोपेनॉन का, ये आपने जो डायग्राम बनाने हैं। वाई वी इमर्स सोडियम इन कैरोसिन ऑयल, तो हम सोडियम को कैरोसिन ऑयल में डबो के क्यों रखते हैं, ताकि ये उसके साथ रिएक्ट ना करे, या फिर नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इससे तो खराब हो जाएगा, ठीक है। वाई नॉट एसिड सब्सटेंस इन कॉपर वेसल्स, तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे दही है या फिर अचार वगैरह को हमने खट्टे बर्तनों को हमने कॉपर के या फिर तांबे पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ये एसिड बेस का पहला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इनके एग्जाम्पल और ये चीज़ें याद रखनी है आपने। आगे है इथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवानी है Na2CO3 के साथ NaOH और CH3COH के साथ। वाई वी रिकमेंड दैट एसिड शुड एडेड इनटू वाटर वाइल वाटर डज नॉट, हमें ऐसे क्यों बोला जाता है कि हमें हमेशा एसिड को पानी में डालना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में, ठीक है। ये एसिड बेस का ही क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अच्छे से पढ़ना है। राइट फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, हाउ इट प्रिपेयर, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला लिखना है और कैसे बनाया जाता है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा भाई, NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है इसके बारे में बताना है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये फॉर्मूला लिखना है कैसे बनते हैं क्लोरीन के द्वारा। गिव द टू यूज ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनॉल वगैरह का यूज। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl, तो CH3Cl बॉन्ड है वो बनाना है आपने, कैसे बनते हैं CH3Cl। आगे देखो, वाई ऑयली सब्सटेंस कैप्ट इन नाइट्रोजन, जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं उनको नाइट्रोजन में क्यों रखते हैं, ताकि वो खराब ना हो और एसिडिटी ना हो उनके ऊपर। तो इसका एग्जांपल चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, अचार वगैरह हो गई। राइट फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये होता है CaSO4 में हाफ H2O, ये आपको याद रखना है। डिफरेंट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, सोप के जो मॉलिक्यूल्स और डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट ठंडे पानी में भी काम करता है, सोप नहीं करता, तो इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी होती है याद रखना है। जिप्सम क्या होता है अभी, जिप्सम का फॉर्मूला, और इसको हम इतने टेम्परेचर पे जब हीट करेंगे तो दोबारा से ये क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा या नहीं बनेगा, वो आपको पता होना चाहिए। अब बायोलॉजी में आते हैं, तो इसको तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, फिर भी एक बार मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बताता हूँ। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये क्या होता है, ये महिलाओं के अंदर 28 ईयर के यानी 28 डे का टाइम पीरियड होता है, इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये किस टाइम समय शुरुआत होती है, उस मोनोफेज मिनार्ची होते हैं उनके बारे में। एक्सप्लेन लीफ का जो ब्रीफली स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम अच्छे से आना चाहिए आपको। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन मेल, तो मेल के जो टेस्टिस है उसका फंक्शन, ठीक है। वाई वी एडवाइज टू यूज आयोडीन साल्ट, हमें नमक का आयोडीन साल्ट क्यों यूज करना चाहिए। व्हाट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कौन से मेथड हम अपना के प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स या डेंड्राइट्स वगैरह का एग्जाम्पल जो डायग्राम है वो। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन स्टोमक, जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर जो एसिड का क्या, हमारे शरीर में स्टोमक के अंदर एसिड का क्या रोल होता है, जो हमारे पाचन में सहायता करता है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। हाउ टू न्यूट्रिएंट प्रोवाइड अस बाय द बेबी, यानी कि मदर के अंदर जो प्लेसेंटा ट्यूब के द्वारा मदर से जो बेबी में खाना पहुंचता है वो सारा एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन पी प्लांट मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डी हाइब्रिड क्रॉस। एक्सप्लेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट, पौधों के अंदर ये कितने प्रकार की होती है और ये होती क्या है। व्हाट सिम्पटम्स अपीयर टू बॉय और गर्ल ऑन प्यूबर्टी, जैसे ही बच्चे टीनेज में पहुंचते हैं तो लड़के या लड़की में क्या चेंजमेंट आता है, तो ये आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो मैं एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और आप हमारे इस प्रकार आप जो नेक्स्ट सेशन में आप 11th के क्लास में जाते हो और मेडिकल वगैरह लेते हो या नॉन मेडिकल लेते हो, तो फिर आपको जो फिजिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए बेटा अपने हमारे यूट्यूब चैनल
सुनील फिजिक्स 2834 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।